हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे किस तरह से मार्केट में एसएमसी के अकॉर्डिंग एक स्ट्रक्चर बनता है और कहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। आज डेट है 1 जुलाई। अभी हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के बारे में जानने से पहले आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ कि मार्केट में स्कोप किस तरह से काम करता है। अभी तक आपने सीखा होगा कि मार्केट ऐसे मूव करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और वापस से आता है, ऐसे यहाँ पर स्कोप होता है, ऐसे मार्केट टैप करता है, टैप करने के बाद से ऊपर की तरफ जाता है, फिर से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर स्कोप होता है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जिसे हम बोलते हैं, और ऊपर की तरफ जाकर मार्केट फिर से इसको ब्रेक करता है। तो इस तरह से हमारा स्कोप काम करता है। स्कोप में हम कब एंट्री नहीं बनाते हैं? यदि मार्केट ऐसे इस वाले मूवमेंट में, ये जो आप मूवमेंट देख रहे हैं, ऐसे मार्केट नीचे की तरफ आया और इसके हाई को ब्रेक नहीं करता है, ये जो हाई बना हुआ है इसको ब्रेक नहीं करता है। अब इसको थोड़ा सा और क्लियर करके आपको दिखाता हूँ मैं। मार्केट ऐसे आया, मूव करता हुआ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर एक स्कोप दिखा आपको। मार्केट नीचे की तरफ आता है और टैप करता है, टैप करने के बाद से फिर से ऊपर की तरफ जाता है और इस हाई को क्लियर कर देता है। यदि मार्केट इस हाई को क्लियर नहीं करता है और नीचे की तरफ आता है ऐसे, ये हाई क्लियर नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया है, नीचे की तरफ आएगा और यहाँ पर कहीं स्कोप आपको दिखता है, वहाँ पर हमें एंट्री नहीं बनानी है। जब तक मार्केट हाई ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं आकर किसी स्कोप पे टैप नहीं करेगा, तब तक हमारी एंट्री नहीं एग्जीक्यूट होती है। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्केट यहाँ पर पिछले दिन का क्लोज हुआ है और क्लोज होने के बाद से आज मार्केट इतनी बड़ी कैंडल के साथ ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर बॉस कंप्लीट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कैंडल के साथ मार्केट ने इंडोसमेंट ले लिया था और नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करता है। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जाने के बाद से यदि ये कैंडल है, इसके लो को इस कैंडल ने ब्रेक किया होता तो इंडस्टमेंट यहीं पर हमारा कंप्लीट हो जाता, पर मार्केट इसके लो को ब्रेक नहीं किया है तो ऊपर की तरफ गया हुआ है, यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है और ऊपर की तरफ चला जाता है और चॉक कर देता है। हम इंतज़ार कर रहे थे कि मार्केट नीचे की तरफ आकर इस बॉस को कंप्लीट करे, पर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है, इस बॉस के सबसे हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस कर देता है, ब्रेक कर देता है, तो हमारा चॉक हो जाता है। अभी मार्केट जो बेयरिश था अब वो बुलिश के मूड में है। अभी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाने के बाद से यहाँ से पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ गया हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का लो यहाँ पर लिया गया है, तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट पुल बैक है, तो यहीं पर हमारा इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है इस मार्केट के द्वारा, जब ये मार्केट मूव करता हुआ नीचे की तरफ आया है। और ये जो कैंडल देख रहे हैं, ये ग्रीन वाली, ये वाली ओबी होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है। मार्केट आकर इस पर टैप किया है और यहीं से थोड़ा सा मोमेंटम देकर ऊपर की तरफ गया है और हम सोचते हैं कि मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ जाकर इस बॉस को कंप्लीट करे, पर मार्केट क्या करता है, नीचे की तरफ चला आता है और इस ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिलता है। अगर हम थोड़ा सा रुकते तो लगभग 50 से 60 पॉइंट तक इसमें हम कवर कर सकते थे, पर मार्केट नीचे की तरफ चला है और लॉस हो गया है। अभी मार्केट यहाँ पर कुछ देर के लिए रेंज में होता है और ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आने के बाद से यहाँ से इंडोसमेंट लेता है, इंडोसमेंट लेते ही यहाँ पर इंडोसमेंट को शिफ्ट कर दिया है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल है वो शिफ्ट हुई है और यहीं पर मार्केट ने एंट्री दिया है। जो स्टॉप लॉस से थोड़ा हम सेफर साइड रखेंगे तो ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया हुआ है और इस ट्रेड में लगभग 1:6 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। और स्टॉप लॉस की बात करें तो 14 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस है और जो टारगेट है वो 18 पॉइंट के आसपास है। अभी मार्केट यहाँ पर बॉस कंप्लीट कर दिया है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है यहाँ से, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट ने इंडोसमेंट ले लिया है, क्योंकि ये कैंडल इस कैंडल के लो को ब्रेक किया हुआ है, तो यहाँ पर इंडोसमेंट कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर ये जो रेड कैंडल है इसको हम परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे कि तो बना हुआ है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया हुआ है और टैप किया है, टैप करने के बाद से यहाँ पर भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है और ऊपर की तरफ जाकर मार्केट बॉस कंप्लीट किया है। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:3 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और स्टॉप लॉस लगभग 15 पॉइंट का है। टारगेट वही
70 से 80 तक का हमारा टारगेट देखने को मिला है। अभी मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पर किसी हेल्दी कैंडल के साथ क्लोजिंग नहीं दिया है, तो ये अभी हम इसको बॉस नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे कि यहाँ से मार्केट स्विप करके नीचे की तरफ आया हुआ है। अब मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद से आप देखेंगे तो इस कैंडल ने इस कैंडल का लो लिया है, यानी कि यहाँ पर इंडस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर भी हमें ओबी देखने को मिलता है, ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। मार्केट यहाँ पर टैप करता है, टैप करने के बाद से रिएक्शन देता है। यदि आप इस ट्रेड में होते तो लगभग 50 से 60 पॉइंट तक ही कवर कर पाते, क्योंकि ये जब कैंडल नीचे की तरफ खुली होती तो आप डर गए होते और इस ट्रेड से निकल गए होते। और देखेंगे तो ये मार्केट का जो बॉस है ऊपर की तरफ जाकर ये कंप्लीट हुआ है। अभी यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और यहाँ से इंडस्टमेंट लिया है। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इंडस्टमेंट ले चुका है। लेने के बाद से यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिखता है, इसमें परफेक्ट आपको इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। यहीं पर मार्केट टैप करता है, टैप करने के बाद से यहाँ पर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती है और मार्केट ऊपर की तरफ गया है, लगभग 50 पॉइंट का टारगेट गया है। अभी जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 25 पॉइंट का है और रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:2 का यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड देखने को मिला हुआ है। अभी मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ से नीचे की तरफ चला आता है और ये जो बॉस कंप्लीट हुआ है उस बॉस के सबसे लोवेस्ट पॉइंट को आकर क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ पर मार्केट अब चॉक कर दिया है। चॉक होने के बाद मार्केट अब जो बुलिश था अब वो बेरिश होने वाला है। अब जो हमारा ट्रेंड बनेगा ऊपर की तरफ ना बन के अब नीचे की तरफ बढ़ने लगेगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है इसके लो को किसी भी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है, और किया है तो कौन किया है? इस वाले ने। तो जो पुल बैक होगा वो ये नहीं होगा, वो पुल बैक यहाँ से लेकर यहाँ तक को मानेंगे हम। अब इस कैंडल के हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया है, तो अब जो पुल बैक है वो इस तरह से लेकर इस तरह को देखने को मिलेगा। तो ऊपर की तरफ जब मार्केट गया है यहाँ से इंडस्टमेंट लिया है, इंडस्टमेंट लेने के बाद से इंडस्टमेंट को शिफ्ट किया है। अगर आप चाहते तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे, लेकिन इस ट्रेड में आपको लॉस होता है क्योंकि मार्केट थोड़े से ही देर तक रुका है, उसके बाद से ऊपर की तरफ जाकर इस चौक को फेल कर दिया है और बॉस को कंप्लीट किया है और मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता हुआ आकर यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। कल हो सकता है मार्केट इस चौक को कंप्लीट करे या ऊपर की तरफ जाकर बॉस को भी कंप्लीट कर सकता है। निफ्टी 50 का जो स्ट्रक्चर है वो कल के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखेंगे। अभी मार्केट यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेकर नीचे की तरफ आया है। नीचे की तरफ आने के बाद से अब हम सोच रहे थे कि इन्वेस्टमेंट ले चुका है तो नीचे की तरफ आकर इस बॉस को कंप्लीट करेगा, पर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर एक ओबी होता है। आप देखेंगे तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट यहाँ पर टैप किया है, टैप करने के बाद से यहाँ पर लगभग 36 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगभग 5 से 6 पॉइंट तक का था। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:6 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें तो बॉस तक रुकना चाहिए, पर यहीं पर क्यों निकल गए हम? ऐसा है कि जो निफ्टी है वो ज़्यादा मोमेंटम नहीं देती है, कभी कभी मोमेंटम देती है। जो उसका नेचुरल मोमेंटम होता है वो एक बार में लगभग 40 से 50 पॉइंट तक का होता है, इसीलिए यहाँ पर जितना मिला उतने लेकर आप निकल जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट रेंज बना चुका है और ये जो बॉस है ये कंप्लीट नहीं करता है, और कल का जो यहाँ पर बॉस बना हुआ है आप देखेंगे तो इसमें कई सारे ओबी हैं। ये ओबी फेल हो चुका है, मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है तो ये ओबी फेल हो गया। यहाँ पर एक और ओबी था, यहाँ पर देखेंगे तो ये भी ओबी फेल हो चुका है। यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, पर यहाँ पर हम थोड़ा वेट करके ट्रेड बनाएंगे। अब मार्केट ऊपर की तरफ चला जा रहा है। यदि ये वाला हिस्सा नहीं बना होता, ये वाला जो बॉस है यदि नहीं होता और ये गैप अप होकर ये ओपन होता तो यहाँ पर हमारे कई सारे ट्रेड बनते, पर हमें हमेशा ये डर लगा रहेगा कि मार्केट नीचे की तरफ चला आएगा, क्योंकि जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इस तरफ से है। अभी आप देखेंगे कि यदि हम ऊपर की तरफ का मोमेंटम बनाते तो यहाँ पर कई सारे ओबी देखने को मिले। यहाँ पर देखेंगे ये ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ये बॉस कंप्लीट किया है, इंटरनल बॉस कंप्लीट किया है। लेकिन इंटरनल बॉस भी हम कंप्लीट करते तो अपने बॉस के डायरेक्शन में करते, यानी नीचे की तरफ का हम बॉस कंप्लीट करते, लेकिन ये बॉस इधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, चौक की तरफ जा रहा है, इसलिए हम ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं बना सकते थे। कई सारे ट्रेड बने हुए, लेकिन डायरेक्शन कन्फर्म ना होने की वजह से हम ट्रेड नहीं बना रहे थे। अभी ऊपर की तरफ जाकर मार्केट चौक कर चुका है। चौक होने के बाद से अभी आप देखेंगे कि चौक भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हेल्दी क्लोजिंग नहीं देखने को मिली है। अभी मार्केट नीचे की तरफ आया है और यहाँ से आप देखेंगे मार्केट आकर इन्वेस्टमेंट लिया है। इन्वेस्टमेंट लेने के बाद से अब जो ट्रेड है हमारा ऊपर की तरफ बन सकता है, पर जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर है, पर ये भी क्लियर ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। अभी हम कहेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, पर आप देखेंगे कि ये जो कैंडल है
ये रेड वाली कैंडल है। यदि ये ग्रीन वाली कैंडल इसके लो को ब्रेक किया हो, हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मान लेते, पर इसके लो को ब्रेक ही नहीं किया है, तो जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ये वाली कैंडल है, इतनी बड़ी कैंडल है। तो क्या यहाँ पर आप ट्रेड बना सकते थे? नहीं। और ये भी ऑर्डर ब्लॉक पूरी तरह से यहाँ पर मिडिकेट हो चुका है इस स्पाइक के द्वारा, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था, क्योंकि नीचे की तरफ कहीं ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं। अभी मार्केट ऊपर की तरफ गया है, ये बॉस कंप्लीट किया है, बॉस कंप्लीट होने के बाद से यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।